हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होगा मतलब ट्यूसडे को, कल मार्केट बंद है, ठीक है। एंड पूरे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो एशियन पेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट नज़र आ रहा होगा और अभी ये इस तरीके से रेंज बाउंड आपको नज़र आ रहा होगा। एक सिंपली इसको हम लोग बोल सकते हैं एक चैनल पैटर्न में, और इस चैनल पैटर्न में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। इस चैनल पैटर्न में लगभग लगभग इस 10 मई 2021 तो यहाँ पे 22, 23, 24 3 ईयर से इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब ये रेंज जब हम लोग देखते हैं तो बहुत ही पुराना रेंज नज़र आता है। अब यहाँ पे 2600 का एक लेवल है एंड ऊपर 3600 का लेवल है। तो बहुत ही ज़्यादा वाइड 1000 के आसपास का ये चैनल पैटर्न हम लोग को नज़र आ रहा होगा। प्लस अगर फंडामेंटली बात किया जाए तो हम सभी को पता है एशियन पेंट्स जिस फील्ड में है, ठीक है, जिसमें वो काम करता है वहाँ का नंबर वन स्टॉक है। यहाँ पे हम सभी को पता है ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। सेकेंडली यहाँ पे अब ये अपने चैनल के नीचे वाले पार्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखेंगे। तो एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अगर यहाँ पे देखने जाएंगे, ठीक है, तो एक बार मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपके सामने चार्ट लगा देता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप इसको अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चल रही होगी कि ये ऐसे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ से बहुत बार क्या हुआ है, बाउंस बैक आया है, ठीक है। और ये बहुत दिनों से इस चैनल पैटर्न में है और ऐसे मोमेंटम करने के बाद इस तरीके से ये रुका हुआ है, ठीक है। इस मंथ में जो कैंडल बन रहा है यहाँ पे अभी तक यहाँ पे थोड़ा सा इनडिसिजिव टाइप कैंडल बन रहा है, ठीक है। ऊपर भी टच करके नीचे आया और नीचे टच करके वापस ऊपर गया है। तो अभी यहाँ पे 2 वीक बाकी है, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे बाद में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे मोमेंटम होने वाला है और किस तरीके से हम लोग को यहाँ पे मोमेंटम आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग फिलहाल की बात करेंगे, ठीक है, तो जब तक ये जिस लेवल के आसपास अभी यहाँ से जहाँ से बाउंस बैक लिया है लगभग लगभग 2680 का लेवल है, ठीक है। तो अगर इस मंथ में ये क्लोजिंग हम लोगों को 2580 के आसपास देता है तो थोड़ा सा और निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर इस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलने के बाद नेक्स्ट मंथ में तुरंत ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा एंट्री के लिए, समझ रहे हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तब हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल की जो बात है, ठीक है, फिलहाल क्या बात है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन हम लोग चलते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये इसका मान लेते हैं 2600 यहाँ पे लेवल है, ठीक है। 2600 ये हमारे पास लेवल है। अभी जस्ट इसके ऊपर लास्ट वीक के मैं यहाँ पे क्या किया था, इसने एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बनाया, उसके अंदर इस वीक में एक इनसाइड कैंडल जैसी सिचुएशन बनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि ये जो कैंडल्स है जहाँ से बाइंग हाई थी, ठीक है, ये यहाँ पे 2580 के आसपास का लेवल है। प्लस ये जो देख रहे हैं जहाँ से ये स्टार्टिंग बाइंग हुई है, ये पॉइंट यहाँ पे इतना हॉल्ट करने के बाद ये ब्रेकआउट पॉइंट देख रहे होंगे 2500 के आसपास, ठीक है। अगर ये किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में 2500 के आसपास आके कोई हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न, मतलब एक रेड कैंडल हो उसके बराबर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, या फिर रेड कैंडल के अंदर यहाँ पे ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल बन जाए, उसके बाद ब्रेकआउट मिले, डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिले, ऐसा कोई भी सिनारियो इन लेवल्स के आसपास होगा तो मैं यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी में इसको बाई करके लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बनता है ऐसे शेयर के साथ तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए भी पैसे डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक अच्छा लेवल मिलेगा 3600 का लेवल, जो कि लगभग मोर देन 100 से लेके 3600 के आसपास ले जाएगा, तो 1100 पॉइंट्स का मोमेंटम होगा जो कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो एक सेफ यहाँ पे हमारे लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट का ये जरिया बन सकता है। प्लस एक बात हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग इस शेयर के अंदर पैसे डालेंगे, ठीक है, तो ब्रेकआउट लेवल 2500 का कंसीडर कर रहे हैं। अगर बहुत ही लंबे समय के लिए है तो भी, और शॉर्ट टर्म के लिए तो भी मैं एक ज़रूर मेरे लिए एसएल प्लेस करके रखूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एसएल जो प्लेस करके रखने वाला हूँ बस इस लेवल के 2200 के आसपास का रखने वाला हूँ। आप बोलेंगे एसएल तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 300 पॉइंट का, तो लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर ये इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है मतलब हो सकता है कि अभी आने वाले समय में बहुत ही थोड़ा सा ये ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन हो जाए, इसलिए मैं एक एसएल ज़रूर यहाँ पे प्लेस करके रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एक ये है कि आप अगर पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी शेयर में, मेरी एनालिसिस देखने के बाद, तो ऐसा मत करिएगा। ज़रूर बैठ के सोचिए किस शेयर में पैसे डालने हैं, कहाँ पे किस प्राइस एक्शन के बाद डालना है, एक बार अपनी एनालिसिस खुद करिए और उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा, राइट। अब देखिए,
अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अभी नेक्स्ट वीक की चलिए बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीक में यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन इस बार बना है, एक इनसाइड कैंडल है, बहुत बड़ा वाइड एरिया है, तो नेक्स्ट वीक में मुझे जहाँ तक लग रहा है एक फिर से एक इनसाइड कैंडल बनने की सिचुएशन ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर से देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स का, यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो हुआ था, ये ऊपर जाके फिर से बीच में एक कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर से इन लेवल्स के आसपास अभी भी बाइंग है और इन लेवल के आसपास अभी भी सेलिंग है। तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम, वाइड मोमेंटम नेक्स्ट वीक के लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। 4 ही ट्रेडिंग सेशन है, तो मुझे लग रहा है इसके बीच में ही कहीं न कहीं कहीं हम लोग को क्लोजिंग देखने को नेक्स्ट वीक में मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा-सा और इंटरनल यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ताकि वन डे टाइम फ्रेम पे पता चले कि मंडे को किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम करेगा। अभी यहाँ पे हमारे पास ऊपर 2840 का लेवल है और नीचे देखेंगे तो 2780 का लेवल है, ठीक है। 2 दिन इसके बीच में ट्रेड किया है, प्लस यहाँ पे लेटेस्ट स्विंग 2900 के आसपास था और नीचे का जो स्विंग है हमारे पास वो 2670 का है। तो ये नीचे का बहुत दूर है और ऊपर का थोड़ा पास में है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है, ठीक है, ये जिस तरीके से बना रहा है, लग नहीं रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम अभी हम लोगों को देने वाला है, ठीक है। तो अगर नीचे की ओर ये 2780 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है, तो नीचे की ओर हम लोग इसको 2750 तक का एक मोमेंटम करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। एंड ऊपर की ओर अगर ये यहाँ पे 2850 का लेवल निकालता है, 2850 का लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर की ओर 2880 का लेवल एक दिखाता हुआ देख सकते हैं मंडे न्यू ट्रेडिंग सेशन में, जो कि इस बार ट्यूसडे को होने वाला है। मंडे को मार्केट बंद है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अंदर जाके यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं। तो इन लेवल्स के आसपास आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये बेस बनाने की कोशिश किया है, ऊपर से नीचे आ गया, अब यहाँ पे जाके इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, राइट। अब थोड़ा सा इन पॉइंट्स को अगर हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आएगा और नीचे से हमारे पास इस तरीके से ट्रेंड लाइन आएगा। तो अगर यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया अभी 2850, क्योंकि ये क्या था, एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 2850। तो इसीलिए ये अगर 2850 इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो ये जो हाई है, लेटेस्ट हाई 2890 के आसपास, यहाँ तक हम लोग को एक मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि अगेन इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। एंड रेजिस्टेंस फेस करके हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आए, फिर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे एंड उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू करे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमने नीचे की बात की 2780 का अगर ब्रेकडाउन होता है, 2780 की बात की थी हमने, ठीक है, 2780 का ब्रेकडाउन होता है, तो लगभग लगभग हम लोग 2750 का एक मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि इस लेवल से एक अच्छी बाइंग आई थी, तो फिर से इसके आसपास आएगा, तो एक बार यहाँ पे हॉल्ट करने की कोशिश करेगा और इन्हीं लेवल्स के आसपास हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर से नीचे की ओर ब्रेकडाउन करे। तो ये लेवल यहाँ पे आना मतलब अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद भी अगर नीचे गिरता है, तब हम लोग यहाँ पे 2716 का लेवल देख सकते हैं। एंड अगर इसके आसपास आके ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, यहीं पे हॉल्ट करता है, ऊपर जाके फिर से इन्हीं लेवल्स के आके पास आके हॉवर करने लगता है, तब लोग मान के चलेंगे कि 2580 वाला जो लेवल है वो हम लोग को नीचे देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर ये ऊपर की ओर इन लेवल्स के आसपास 2900 के आसपास आके हॉवर करने लगता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो रेंज बना है, ठीक है, लगभग लगभग 100 पॉइंट्स का, ये हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। एंड ऐसे सिनारियो में 3000 का लेवल हम लोग को ऊपर देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में 3000 का लेवल कितनी जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी को पता है कि ये ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये इसके आसपास आके कहीं पे इन लेवल्स के आसपास डेली टाइम फ्रेम पे आके हॉवर नहीं करता, तब तक हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाएंगे कि इसी मंथ में 3000 का लेवल क्रॉस करेगा कि नहीं, क्योंकि अभी ऐसे फंसा हुआ है, ये साइडवेज जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया इसने, फिर से ऐसा ही यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रहा है, जब तक ये किन्हीं एक लेवल के आसपास ना जाए। फिलहाल के टेक्निकल के हिसाब से ये ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रही होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन फाइनल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी शेयर में अपना पोजीशन बनाइए। थैंक यू।